द्वारिका में एक सत्राजित नामक व्यक्ति रहता था। वो भगवान सूर्य नारायण का परम भक्त था। सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक मणि प्रदान किए थे, स्यमंतक मणि। ऐसी दिव्य मणि थी महाराज कि वो रोज 20 तोला सोना प्रदान करती थी, एकदम चमचमाती हुई मणि। आज सत्राजित उसी मणि को धारण करके भगवान की सभा में आ रहा था। तो तब तक सभा में जितने लोग थे उन्होंने कहा, देखो तो लगता है साक्षात सूर्य नारायण भगवान उतर कर आ रहे हैं। एक ने कहा, नहीं नहीं, ये सूर्य नहीं, कोई और है। भगवान ने कहा, नहीं ये सूर्य है न कोई और है, ये सूर्य नारायण का भक्त सत्राजित है। भगवान सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के इसको मणि प्रदान किए हैं, उसी मणि का यह तेज है। सत्राजित बैठा, भगवान ने हंसी हंसी में ही सत्राजित से कह दिया, सत्राजित तुम्हें इस मणि का क्या काम, ऐसा करो ये मणि हमारे खजाने में जमा कर दो, ये रोज 20 तोला सोना प्रदान करती है, जिससे हम सबके प्रजाओं का भरण पोषण पालन पोषण हो सकेगा। सत्राजित ने तुरंत मना कर दिया। अब ये यहाँ से गया। थोड़े दिन बाद की बात है कि इसका भाई था प्रसेन, सत्राजित का भाई प्रसेन था। अब इसने उस मणि को धारण करके, प्रसेन उस मणि को धारण करके जंगल में शिकार खेलने चला गया। शिकार खेल ही रहा था, तब तक उधर से एक सिंह आया और सिंह प्रसेन की हत्या कर दिया और उस मणि को ले जाने लगा। तब तक मार्ग में एक ऋक्ष आ गया। ये ऋक्ष कोई और नहीं, जाम्बवान जी हैं, रामायण के जाम्बवान जी, सभी जानते हैं। ये ऋक्ष जाम्बवान जी जो थे, सिंह की हत्या करके उस मणि को ले जा करके अपनी गुफा में अपने बालकों को खेलने के लिए दे दिया। इधर बात सत्राजित को पता चली कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है। ये समझ गया कि मेरे भाई की मृत्यु कोई और नहीं, कृष्ण ने किया है। क्यों? क्योंकि मणि पर नजर इसी कृष्ण की थी, तो मणि के लोभ में कृष्ण ने ही मेरे भाई की हत्या की है। आज भगवान पर मिथ्या कलंक लगा महाराज। लेकिन सत्राजित किसी से कह नहीं सकता, क्योंकि भगवान राजा हैं, द्वारिका के राजा भगवान है, तो उनकी बदनामी कैसे करे। धीरे से अपनी पत्नी से कहा, लेकिन पत्नी से कहा, सुनो तुम किसी से कहना मत कि कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या की है। तो एक बात बताऊं आपको, कोई भी बात अगर बताने लायक न होना तो स्त्रियों को कभी भूल से मत बता देना, वो बात पचा ही नहीं सकती। हाँ सच में, हम बुराई नहीं कर रहे आपकी, ये बात सच है। स्त्रियों के पेट में बात पच ही नहीं सकती, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो। उससे न कह करके किसी और से कह देगी, लेकिन कहेगी जरूर। क्यों? क्योंकि स्त्रियों को शाप मिला है। महाभारत का प्रसंग है, जब सारे कौरव मारे गए तो पांडव आदि जितने थे सभी तिलांजलि दे रहे थे अपने कुल में जो जो मरा था, उनकी तिलांजलि दी जा रही थी। तब तक मैया कुंती आई युधिष्ठिर के पास और युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर एक तिलांजलि और तर्पण कर्ण के नाम से भी कर दो। युधिष्ठिर ने कहा, माँ कर्ण न मेरी जाति का है न मेरी बिरादरी का, फिर मैं उसके नाम पर श्राद्ध तर्पण क्यों करूं। मैया कुंती ने रोते हुए कहा, बेटा कर्ण कोई और नहीं, तुम्हारा ही बड़ा भाई है। आज तक मैंने ये बात तुमसे छिपा करके रखी थी। युधिष्ठिर ने सुना, होश उड़ गए महाराज, और युधिष्ठिर ने आज समस्त स्त्री जाति को ही श्राप दे दिया कि किसी भी स्त्री के पेट में कोई भी बात नहीं पचेगी। और वही होता है, कोई पचा ही नहीं सकता। कोई कहते हम ये बात छिपाए, हम मान ही नहीं सकते, किसी न किसी से तो जरूर कहा होगा। अब ये जो थी, नहीं नहीं मैं किसी से नहीं कहूंगी, लेकिन पेट में पचे कहाँ। सत्राजित की जो पत्नी थी उसकी एक दिन सहेली घूमने आई, पचा ही नहीं पा रही। उसी समय हुआ क्या, अपनी सहेली से यह बात कह दी, लेकिन कहा सुनो तुम किसी से कहना मत।
और होता क्या है, हम तो अपने पेट में पचा नहीं पाते, जीवा अपने कंट्रोल में नहीं, जीवा अपने वश में नहीं, और दूसरों को वश में करना चाहते हैं। तुम किसी से मत कहना, अपनी जीवा तो रुकी नहीं, उसको रोकना चाहते हैं, तुम मत कह देना किसी से। जब खुद नहीं रुक पाए तो कैसे कोई और रुक सकता है बताओ। वो बोली नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, मैं किसी से नहीं कहूंगी। होता यही है, सब कहते हैं किसी से नहीं कहूंगी, तुरंत बात फैलने में देर नहीं लगती। अब वो हो गई अपनी दूसरी सखी से बताई, उससे कहा तुम किसी से मत कहना। अब वो अपनी सखी से बताई, ऐसे करते 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 करने करने जपंजना, यह बात पूरी द्वारिका में फैल गई महाराज। ये बात भगवान तक पहुंची। भगवान को आज जब मिथ्या कलंक लगी महाराज, भगवान अपने कलंक को मिटाने के लिए द्वारिका के कुछ लोगों को लेकर के जिस जंगल में प्रसेन शिकार खेलने गया था, उसी जंगल में प्रभु गए। जंगल में गए तो देखा ये जो प्रसेन था वो मरा पड़ा था, उसका घोड़ा भी मरा था। भगवान ने सब जगह देखा, मणि नहीं थी वहां पर। तब तक सामने ही देखा सिंह के पैरों के निशान थे। भगवान उस निशान के पीछे पीछे गए, तब तक देखा वो सिंह भी मरा था और मणि वहां भी नहीं थी। तब तक एक वृक्ष के चलने का निशान बना हुआ था। भगवान उसके पीछे पीछे जब गए तो एक गुफा तक वह निशान गया था। भगवान द्वारिका वासियों को वहीं गुफा के सामने खड़े करके स्वयं गुफा में प्रविष्ट हो गए। जब प्रभु गुफा में गए तो देखा कि उस मणि से वृक्ष के कुछ बालक खेल रहे थे। भगवान उस मणि को उठा लिए, वृक्ष के सारे बालक रोने लग गए। तब तक जामवान जी आए और भगवान पर प्रहार कर दिया महाराज। भगवान श्री कृष्ण में और जामवान जी में भीषण युद्ध हुआ है। और जानते हो ऐसे वैसे नहीं, मल्ल युद्ध निरंतर 28 दिनों तक चला है। 24 घंटे बिना कुछ खाए पिए 28 दिनों तक। कभी भगवान जामवान को उठा के पटके, कभी जामवान जी भगवान को उठा के पटक दे। जामवान जी भी साधारण नहीं है। जब उठा करके आज भगवान ने 28वें दिन घुमा करके जब पटका जामवान जी को, अपना चरण जब उनके छाती पर रखा महाराज, तो आज जामवान जी ने विचार करके जब अपनी दृष्टि से देखा, ये कोई और नहीं साक्षात राम है। हाथ जोड़ लिया, प्रभु आप जानते हो जामवान जी और कृष्ण में युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे का रहस्य है। रामायण के युद्ध में, पूरे रामायण के युद्ध में सबसे बड़ा कोई योद्धा था तो वो जामवान जी थे। पूरे लंका की सेना में और पूरी राम के सेना में जामवान जी जैसा कोई बलवान नहीं था। जामवान जी चाहते तो रावण को अकेले मार देते, लेकिन रावण को राम मार सकते थे क्योंकि रावण का उद्धार करना था। इसलिए जामवान जी रामायण के युद्ध में युद्ध नहीं किए हैं। आप देखेंगे एक दिन जामवान जी ने भगवान राम से कहा, प्रभु बड़ा लड़ने का मेरा भी मन हो रहा है, लेकिन पूरे लंका के सेना में और हमारी सेना में कोई भी मेरे बाजुओं की बराबरी नहीं कर सकता। मेरी बराबरी सिर्फ आप कर सकते हैं। बड़ी खुजली हो रही है, चलिए थोड़ा सा उठा पटक कर लिया जाए। भगवान ने कहा क्या बात कर रहे हो, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आया हूँ, आपसे युद्ध करूंगा। लेकिन आपकी यदि इच्छा है तो आपकी इच्छा को मैं एक दिन जरूर आपकी इच्छा की पूर्ति करूंगा। और आज उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान इनके यहाँ चल करके आए और जामवान जी के इच्छा को पूर्ण किया। महाराज आने का कारण पूछा जामवान जी ने, सारी घटना भगवान ने बता दी। मिथ्या कलंक लगी है, यह मणि दे दीजिए। जामवान जी ने कहा जी प्रभु। उस मणि को सौंपा, लेकिन भगवान ने कहा इस मणि के संग में एक और मणि देना चाहता हूँ, प्रभु उसको स्वीकार कीजिए। मेरी बेटी का पाणी ग्रहण कीजिए आप। और आज प्रभु ने जामवान की बेटी जाम्बवती से विवाह किया। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। बोली जाम्बवती वल्लभ लाल की। इस प्रकार जाम्बवती जी को लेकर के प्रभु आए। अब एक बात बताओ,